हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं, नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई और अदर जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो ज़्यादातर 70 से 80% आने के चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्किन टर्गर इज़ यूज टू असिस। स्किन टर्गर टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है हाइड्रेशन स्टेटस, सेकंड लेवल ऑफ पेन, थर्ड कॉन्शियसनेस, डी इन्फेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, हाइड्रेशन स्टेटस देखने के लिए हम स्किन टर्गर का टेस्ट करते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ऑप्शंस पढ़ते हैं। टैकीकार्डिया, सेकंड पुअर स्किन टर्गर, थर्ड रेस्टलेसनेस, फोर्थ है थर्स्ट एंड यूरिन। तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है? डिहाइड्रेशन में फर्स्ट साइन क्या है वो बताना। ये चारों ऑप्शन जो हैं ये चारों डिहाइड्रेशन के साइन हैं, बट हमें ये जानना है कि फर्स्ट साइन कौन सा है। तो इसका आंसर बनेगा फोर्थ, थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 80%, 60%, 40%, 90%। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड, 60% वाटर होता है एडल्ट, एवरेज एडल्ट में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द मेंटेन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट बिकॉज। जो एडल्ट और बच्चे होते हैं तो इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बच्चों में क्यों मुश्किल होता है ये बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन एडल्ट, सेकेंड द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन अडल्ट, थर्ड रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर, फोर्थ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन इन एडल्ट। तो इसका आंसर होगा थर्ड, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा? ऑप्शन पढ़ते हैं। एल्केलाइन सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो सॉल्यूशन है वो शिफ्ट होगा कहाँ? सेल टू प्लाज्मा। यहाँ सेल है उससे कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा। प्लाज्मा मीन्स क्या है? हमारा ब्लड। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है फ्लूइड को, तो सेल से प्लाज्मा की ओर आएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट में कॉज। ऑप्शन पढ़ते हैं। एंजियोएडिमा, सेकंड पेरिफेरल एडिमा, थर्ड पल्मोनरी एडिमा, डी है सेरिब्रल एडिमा। तो फ्लूइड ओवरलोड में क्या कॉज करेगा? थर्ड, पल्मोनरी एडिमा। 7, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम लेवल इन प्लाज्मा इज। सोडियम का जो सोडियम है उसका हमको प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। 97 to 106, सेकंड है 135 to 145, थर्ड है 3.5 to 5.5 और फोर्थ है 14 to 35। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 135 to 145। 8 नंबर क्वेश्चन, you are assigned to a patient with excess fluid volume who complain of shortness of breath. What would be the nursing intervention take by you to relieve patient respiratory distress? नर्स को एक पेशेंट असाइन किया गया है जिसमें क्या है? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है और वो कंप्लेन करना है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की। और नर्स को ऐसा क्या इंटरवेंशन करना चाहिए जिससे वो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलीफ कर सके? तो हमारा ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, सेकंड इनकरेज पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, थर्ड है इंक्रीज फ्लूइड टू प्रमोट यूरिन आउटपुट, डी परफॉर्म परक्यूशन एंड पोस्टल ड्रेनेज। तो इसका आंसर होगा
एलिवेट द हेड ऑफ बेड फर्स्ट। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड इन इम्बैलेंस पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, कौन सा सिस्टम कॉमनली अफेक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण। ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर, सेकंड है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, थर्ड रीनल सिस्टम, फोर्थ है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका आंसर होगा कॉमनली अफेक्ट होता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर है फर्स्ट सोडियम। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच सीरम पोटेशियम लेवल रिक्वायर नो इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन एडल्ट। ऑप्शन पढ़ते हैं। 3.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सेकंड 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी 5.7 इक्विवेलेंट पर लीटर, डी 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका आंसर है वो है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो नॉर्मल वैल्यू होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 12वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट हाइपोकैलिमिया अ कॉज ऑफ। किसमें हाइपोकैलिमिया, किसके कारण हाइपोकैलिमिया नहीं होगा वो बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। वॉमिटिंग, सेकंड पोटेशियम फास्टिंग डायरेटिक, थर्ड रीनल फेलियर, डी एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें बताते हैं आंसर होगा सी रीनल फेलियर। इसमें जो वॉमिटिंग होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। हम बाहर फ्लूइड निकल रहा है जिसके कारण क्या है, पोटेशियम लॉस होगा। पोटेशियम फास्टिंग डायरेटिक, पोटेशियम बाहर निकालने के लिए जो डायरेटिक्स देते हैं उसमें लॉस होगा। एल्डोस्टेरोनिज्म, इसके कारण भी पोटेशियम लॉस होगा। रीनल फेलियर में हमारा पोटेशियम जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता जिसके कारण पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट द पर्सन ऑफ हाइपोकैलिमिया। ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें ECG चेंजेस बताना है। टॉल पिक टी वेव, सेकंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, थर्ड वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, डी प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। तो इसका ऑप्शन है सेकंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ECG चेंजेस सीन इन हाइपोकैलिसीमिया आर। ऑप्शन है वाइड QT इंटरवल, बी प्रोमिनेंट U वेव, सी शॉर्टेंड QT इंटरवल, डी वाइड T वेव। तो इसका ऑप्शन में आंसर बनने वाला है वो है फर्स्ट वाइडेड QT इंटरवल। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द हाइपोकैलिमिया पेशेंट इज़ एक्सपीरियंसिंग। तो इसमें हमें बताना है कि पेशेंट जो है हाइपोकैलिमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा कौन सा साइन है जो इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। एडिमा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सी मसल स्पाज्म, डी क्वासोमाल ब्रीथिंग। तो इसका आंसर है वो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसमें क्या है, जो मसल मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है पोटेशियम कम होने के कारण, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑर्गन इज़ मोस्ट एट रिस्क फॉर डिसफंक्शन इन पेशेंट विद पोटेशियम लेवल 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट। तो इसमें हमको पता है जो पोटेशियम का लेवल होता है नॉर्मल 3.5 टू 5.1 होता है। तो ये जो है 6.2 बहुत हायर है, तो इसके कारण ये सबसे पहले अफेक्ट करता है हार्ट को, जिसमें कार्डियक डिसअरिथमियाज होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलिमिया। हाइपरकैलिमिया की कंडीशन में कौन सा मैनेजमेंट करेंगे हम। ऑप्शन पढ़ते हैं। इंसुलिन विद ग्लूकोज, सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड पोटेशियम क्लोराइड देंगे या फोर्थ मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। तो सही आंसर है इंसुलिन विद ग्लूकोज देंगे। हम इंसुलिन देंगे पेशेंट को, तो उससे क्या है, इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेस पोटेशियम होता है उसको ब्लड से सेल में ले जाता है, और इसके कारण क्या होगा, इंसुलिन देंगे तो ग्लूकोज को, हमारे शुगर लेवल को कम करता है, जिसके कंपनसेशन के लिए हम साथ में उसको इसलिए ग्लूकोज देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर।
ऑप्शन है एट 2 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस, बी एट 20 डिग्री, सी एट रूम टेम्परेचर, डी एट 20 टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है फर्स्ट 2 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस। 19 नंबर क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टन कैन डोनर गिव ब्लड। जो ब्लड डोनर होता है वो कब कैसे ब्लड दे सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं एट एनी टाइम, सेकंड एवरी 2 मंथ, थर्ड एवरी 3 मंथ, फोर्थ एवरी 6 मंथ। तो इसका आंसर है वो है और एवरी 3 मंथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू द पेशेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन पढ़ते हैं administered each unit within at 6 hour period, second use a volume control infusion pump to administer the blood, third run the blood at a slower rate during the first 5 to 10 minutes, d draw blood sample from the patient immediate after each unit is transfused। तो जो नर्स हैं वो पेशेंट को जब ब्लड एडमिनिस्ट्रेट कर रही है तो इम्पॉर्टेंट क्या उनको याद रखना है, क्या करेगी वो। इसका आंसर है थर्ड, रन द ब्लड एट स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट। हमें ब्लड को स्लो देना है फर्स्ट 15 मिनट में। 21 क्वेश्चन, विल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड हेडेक, व्हाट शुड बी द नर्स इनिशियल एक्शन। जो नर्स है वो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रही हैं और उसको चिल्स और हेडेक हो रहा है, तो नर्सिंग इनिशियल एक्शन क्या होगा। ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन स्टेट, सेकंड स्टॉप द इन्फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, थर्ड कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर्ड ऑर्डर्ड एसिटामिनोफेन, एंड डी स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप द वेन ओपन। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम सबसे पहले हमें कुछ भी ब्लड रिएक्शन होगा पेशेंट को तो सबसे पहले स्टॉप करेंगे इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन को। 22 नंबर क्वेश्चन, विल एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन पढ़ते हैं इंस्पेक्टिंग 15 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, सेकेंड इंस्पेक्टिंग द एट द एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन, थ्री इंस्पेक्टिंग वंस इन एवरी 30 मिनट, डी इंस्पेक्टिंग वेन एवर द पेशेंट कंप्लेन। हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेशन, जब हमें पता चलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ तब हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, जो इसका आंसर बनेगा फर्स्ट इंस्पेक्ट करना है फर्स्ट 15 मिनट जब हम इन्फ्यूजन स्टार्ट किए हैं तब कोई ब्लड रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 23, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। ड्यूरिंग, इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। ऑप्शन है ड्रॉ सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज्ड, सेकेंड warm the blood to body temperature to prevent chilling, c run the blood at a slower rate during the first few minutes of the transfusion, and d maintain patency of the IV catheter with dextrose solution। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको भी पता होगा, ये सी होगा, रन द ब्लड फर्स्ट 15 मिनट स्लो रेट में हमको ट्रांसफ्यूजन देना है। क्यों, ताकि हम पता कर सकें उनको ब्लड इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हुआ है, अगर रिएक्शन होगा इमीडिएटली हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस, HIV, प्लाज्मोडियम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों ही ब्लड से फैलते हैं, तो आंसर होगा फोर्थ। नंबर क्वेश्चन, विच ड्रग विल एंटिसिपेट द नर्स टू फिजिशियन टू अ चाइल्ड विथ फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें आंसर पढ़ते हैं आयरन, विटामिन सी, डाइफोरॉक्सामाइन, हेपेरिन। तो इसमें कौन सा ऐसा मेडिसिन है जिसको नर्स जो है एंटिसिपेट करेगी कब फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है एक बच्चे को तब। तो आयरन को, विटामिन सी को, डाइफोरॉक्सामाइन को या हेपेरिन को। तो इसमें आंसर है सी डाइफोरॉक्सामाइन। ये एक चिलेटिंग एजेंट की तरह काम होता है। क्यों, बार फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से आयरन ओवरलोड बढ़ेगा, इसके कारण आयरन ओवरलोड ना बढ़े इसके चिलेटिंग एजेंट के लिए डिफोरक्सामाइन प्रिस्क्राइब करते हैं। 26, डोनेशन ऑफ पेशेंट ओन ब्लड प्रायर टू हिज शेड्यूल सर्जरी इज़। क्या बोलेंगे,
एक पेशेंट का सर्जरी है, उस सर्जरी के पहले वो खुद का जो ब्लड है वो डोनेट करके प्रिजर्व करवा रहा है अपने सर्जरी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस, हेटेरोलोगस। तो इसका आंसर है ऑटोलोगस। इसमें ओन का ब्लड को कितने टाइम पहले करवाते हैं? 3 वीक टू 3 डे पहले। सर्जरी के 3 से 35 दिन पहले तक वो क्या करता है? प्रिजर्व करवा के रखता है खुद के ब्लड को। 27 नंबर क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। ऑप्शन है इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, रिड्यूस ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट, डी रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। तो हमको पता है प्लेटलेट का काम क्या है? खून का थक्का जमाना। तो ऑप्शन आएगा सी, रिड्यूस ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट। 28, इन केस ऑफ डेवलप ऑफ यूट्रिकेरिया 1/2 ऑफ आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ बिगिन द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स शुड बी। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किए हैं, उसके हाफ एन आवर बाद पेशेंट के यूट्रिकेरिया हो रहा है, इचिंग, खुजली, ये सब हो रहा है, तो नर्स का क्या एक्शन रहेगा? ऑप्शन है टू स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न, टू एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन एजेंट, टू नोट वाइटल साइन और टू स्टॉप द इन्फ्यूज़न। इससे पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हमारा आंसर होगा 4th, टू स्टॉप द इन्फ्यूज़न। कुछ भी रिएक्शन होगा, कुछ भी, तो हमें स्टॉप करना है ब्लड को। 29, द साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला इन गॉज यूज्ड फॉर न्यू नेट। न्यू नेट के लिए कौन से गॉज का कैनुला यूज़ करते हैं? ऑप्शन है 28, 24, 22 और 20। तो इसमें कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा सेकंड, 24। ये क्या होता है? 24 गॉज का, जो कि येलो कलर का होता है, और जो 20 गॉज का है, 20 गॉज का है, ये है पिंक कैनुला। 22 गॉज है, वो है ब्लू कैनुला, और ये है येलो कैनुला, और ये है पर्पल कैनुला। 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ पेशेंट विद द सेंट्रल लाइन, IV लाइन। तो अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा हुआ है तो इसमें हमें कौन सा प्रिकॉशन नहीं लेना है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्टिमल साइट सेलेक्शन, सेकंड हैंड हाइजीन, चेंजिंग लाइन एवरी डे, या डी स्किन एंटीसेप्सिस। तो इसका ऑप्शन है वो है सी, चेंजिंग लाइन एवरी डे। न, हम अगर सेंट्रल लाइन लगा है पेशेंट को तो हम उसे फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन लेंगे, सही है। हैंड हाइजीन रखना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन से कंट्रोल करना है। स्किन एंटीसेप्सिस ये भी करना पड़ेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, बट हम एवरीडे सेंट्रल लाइन को चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो दोस्तों में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसके लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।